क्या आप जानते हैं आप जो चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी यूज कर रहे हैं उसकी बुनियाद रखने वाला इंसान कौन है? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर एआई साइंटिस्ट जेफरी हिंटन की, जिन्हें दुनिया गॉडफादर ऑफ एआई के नाम से जानती है। और हाँ, उनके काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया जा चुका है। हिंटन सर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज से लगभग 50 साल पहले जब दुनिया मानती थी कि कंप्यूटर कभी इंसान जैसा नहीं सोच सकता, तब हिंटन सर अकेले ये कह रहे थे, कंप्यूटर को इंसानी दिमाग जैसे न्यूरल नेटवर्क से सिखाया जा सकता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने उनका मजाक उड़ाया, रिसर्च फंडिंग बंद कर दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और आज हर एआई सिस्टम, चाहे चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनी, कहीं ना कहीं हिंटन सर की सोच पर ही खड़े हैं। आगे बात करते हैं उनकी कुछ ऐसी अचीवमेंट्स की जिसने दुनिया बदल दी। सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क्स को जिंदा किया, कंप्यूटर्स को तस्वीरें पहचाना और लैंग्वेज समझना सिखाया। दूसरी बात, गूगल के साथ काम किया। गूगल ने उनकी टेक्नोलॉजी खरीदी और हिंटन सर ने वहां 10 साल तक एआई को और पावरफुल बनाया। तीसरी बात, एलेक्सनेट का रेवोल्यूशन। एलेक्सनेट ने पहली बार प्रूव किया कि कंप्यूटर तस्वीरें इंसान से बेहतर पहचान सकता है। नेक्स्ट इज, आज ओपन एआई के टॉप साइंटिस्ट जैसे इलिया सत्स्कीवर जेफरी हिंटन के ही स्टूडेंट रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलिया सत्स्कीवर ने ओपन एआई छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि एआई की स्पीड के मुकाबले सेफ्टी को कम प्रायोरिटी दी जा रही है। इसका मतलब सिंपल है, जो लोग एआई को सबसे अच्छी तरह समझते हैं वही लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सफलता के बाद भी हिंटन सर ने गूगल को क्यों छोड़ दिया? क्या रीजन हो सकता है? रीजन इज ताकि वो बिना किसी कंपनी के प्रेशर के पूरी दुनिया को एक बात बता सकें, एआई फ्यूचर में हमसे ज्यादा समझदार हो सकता है और तब वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हिंटन का कहना है, आज की बड़ी कंपनीज जैसे गूगल या मेटा लॉ के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मजबूर हैं। प्रॉब्लम ये है कि एआई को सेफ बनाना पैसा खर्च करता है लेकिन प्रॉफिट नहीं देता। इसलिए कंपनी सेफ्टी को साइड में रखकर सिर्फ तेज और पावरफुल एआई बनाने की रेस में लग चुकी हैं। उनके शब्दों में, पैसा कमाना और दुनिया बचाना अब साथ साथ नहीं चल पा रहे। अपनी इंटरव्यूज में अक्सर वो डिजिटल वर्सेस बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। अब समझिए सबसे डेंजरस डिफरेंस को। इंसान का दिमाग बायोलॉजिकल है। जब इंसान मरता है उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज सब खत्म हो जाता है। एआई ऑन द अदर हैंड डिजिटल है। कंप्यूटर खराब हो जाए तो भी उसकी मेमोरी और वेट्स किसी नए सिस्टम में अपलोड किए जा सकते हैं। सो एआई एक तरफ से अमर है, यानी कि इमॉर्टल है। इंसान जब नॉलेज शेयर करता है तो बोलकर या लिखकर करता है, सिर्फ 10 या 100 बिट्स पर सेकेंड। लेकिन एआई 10,000 एआई एजेंट्स अगर अलग अलग चीजें सीख रहे हों तो वो वेट्स शेयरिंग के जरिए ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से एक दूसरे को नॉलेज दे देते हैं। मतलब जो एक एआई सीखता है वो पूरे एआई नेटवर्क को तुरंत पता चल जाता है। दैट्स ह्यूज एंड वेरी डेंजरस। और जब एआई की इतनी ज्यादा ताकत इंसान की बुरी सोच के साथ मिल जाती है तो आज की सारे सेफ्टी रूल्स, लॉज और सिस्टम टूटने के कगार पर आ जाते हैं। ये था फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे एआई सिर्फ नौकरियां नहीं लेगा लेकिन इंसानियत को भी खतरे में डालेगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट ऑन एआई पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।